हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैंने बनाए हैं गणपति बप्पा के लिए सूजी के मोदक। इसको हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है। ये देखने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कढ़ाई में मैंने लिया है दूध, 1 कप दूध लिया है मैंने, और इसको हम गरम करेंगे, बॉईल करना है इसे। और इसमें मैंने 10 रुपीज़ वाला मिल्क पाउडर का पैकेट इसमें डाल दिया है। ये मैंने पूरा डाल दिया है। इसमें लगभग 3 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर रहता है। पूरा इसको डाल देना है और दूध को हमें अच्छे से पकाना है। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये दूध की क्वांटिटी आधी न रह जाए। हमने 1 कप दूध लिया था, जब तक ये आधा कप दूध न रह जाए तब तक हम इसको पकाना है। हाई फ्लेम पर इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, लगभग हमारा ये रेडी है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको हम ठंडा करने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो चुकी है। इसी तरीके से आप इसको पका लेना है फ्रेंड्स। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और उसकी जगह पर आप मिल्क की क्वांटिटी और बढ़ा लें। और इसको हमें थोड़ा रबड़ी टाइप से ही बनाना है, जैसे रबड़ी होता है थोड़ा सा गाढ़ा, इस तरीके से इसको हमें पकाना है। दूध एकदम रेडी है, इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब आगे हमें चाहिए, ये मैंने मिक्सी का ग्लास लिया है और उसमें मैंने 1 कप लिया है सूजी। सूजी को हमें बारीक से पीस लेना है। सूजी मोटी है तो उसको जितना बारीक आप कर सकते हो उतना पीस लेना है। एकदम पाउडर की तरह मैंने इसको बना लिया है। सूजी अच्छे से पीस चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। बहुत ही एकदम बारीक पाउडर इसका बन चुका है सूजी का, पूरा निकाल लेना है। अब ये मैंने लिया है आधा कप लिया है मैंने कोकोनट पाउडर। इसको इसमें मिक्स कर लेना है। और ये मैंने आधा कप लिया है शुगर। अभी मैंने इसमें 1 कप सूजी लिया है, उसको बारीक पीस लिया है, और आधा कप लिया है कोकोनट पाउडर और आधा कप लिया है पाउडर शुगर। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। मैंने शुगर इसमें स्टार्टिंग में ही डाल लिया है, अगर आप बाद में डालना चाहते हो तो बाद में भी डाल सकते हो। ये मैंने अभी इसमें ऐड किया है। और वो जो हमने मिल्क रेडी करा था उसको हम इसमें डाल देंगे। पूरा हमें डाल देना है और इसका हमें इस डो फॉर्म में से रेडी करना है। इतने मिल्क में ये डो फॉर्म में अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें शुगर ऐड किया हुआ है। शुगर की वजह से बहुत अच्छे से एकदम से रेडी हो जाएगा इसका डो। इसको ऐसे ही टाइट करके इसको बना लेना है। ऐसे मिक्स करते करते ये एकदम डो फॉर्म में आ जाएगा। इसमें अलग से कुछ मिल्क वगैरह ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छे से डो फॉर्म में आ चुका है। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, जिससे कि जो हमारी सूजी है वो थोड़ी फूल जाए। अभी थोड़ा ये पतला एकदम सॉफ्ट सा डो है, और बाद में 10 मिनट के बाद थोड़ा टाइट सा डो हो जाएगा। 10 मिनट के बाद हमारा डो ये रेडी हो चुका है। थोड़ा ये हमारा सख्त हो गया है डो, लेकिन हमें ऐसा ही डो चाहिए था। अब मैंने हाथ पे थोड़ा सा घी लगाया है और इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। दोनों में 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है इसको बराबर बराबर साइज़ में। और इसको जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। मैंने ये थोड़ा सा फ्लावर लिया है, उसको अच्छे से फैला के इसके ऊपर हम इसको करेंगे, जिससे कि हमारा ये चिपके नहीं। हमने इसमें कुछ घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है। इसको हम अच्छे से ऐसे ही रोल कर लेंगे। एकदम पतला हमें इसको बेलना है। इसको पतला सा बेलने के बाद ये बहुत अच्छे से एकदम से रोल हो जाता है फ्रेंड्स। हम इसको सेकेंगे तवे पर। मैंने इसमें शुगर ऐड करा है। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पाते हैं तो आप शुगर बाद में ऐड करें। मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर लिया है। ये मैंने लिया है नॉन स्टिक तवा, और उस पर थोड़ा सा मैंने घी लगाया है ब्रश की हेल्प से पूरे तवे पर, और इसको हम उस पर डाल देंगे तवे पर। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और इसको हम सेक लेंगे इसी तरीके से दोनों तरफ से। ये मैंने फोक से इस पर मार्क कर दिया है, जिससे कि हमारे फूले नहीं, लेकिन हमने शुगर डाला है तो ये फूलेगा नहीं हमारा। ऊपर से भी ब्रश की हेल्प से घी लगा देंगे और इसको हम पलट देंगे। दोनों साइड से इसको हमें अच्छे से सेक लेना है।
पलटने के लिए मैंने इसको एक प्लेट पे निकाला और फिर प्लेट से ही तवे पर रख दिया, क्योंकि शुगर है इसमें, शुगर की वजह से बहुत जल्दी टूट जाएगा। अगर शुगर नहीं होता तो आराम से हमारी रोटी बन जाती इसकी। ऊपर से घी लगाएंगे ब्रश की हेल्प से और इसको दोनों तरफ से इसको दबाते हुए अच्छे से सेक लेना है। फ्रेंड्स, घी हमें अच्छे से लगाना है क्योंकि हमने इसके डो में बिल्कुल भी घी ऐड नहीं करा था, और घी लगा के अच्छे से सेक लेना है। देखिए मेरा थोड़ा सा ये टूट गया है क्योंकि इसमें शुगर था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। फिर इसी तरीके से हम दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। उसमें मैंने फोक से थोड़े से इसमें मार्क बना दिए जिससे कि फूलेंगे नहीं, और ब्रश की हेल्प से हम इस पर घी लगा देंगे और दोनों तरफ से पलट के हम इसकी रोटी को सेक लेंगे, इसके पराठे को अच्छे से दबा दबा कर। सूजी हमारी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकें क्योंकि इसके अंदर शुगर है, तो शुगर बहुत जल्दी डार्क हो जाती है। तो इसको मीडियम या स्लो फ्लेम पर ही इसको हमें सेकना है। इसको भी हम पलटते हुए, और ये मेरी तैयार है। इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसको हमें ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना है, गरम बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है उसी तवे पर, और लगभग मैंने आधा कप के करीब लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है किशमिश, काजू और बादाम। तीनों ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए तब इनको हमें इतना पकाना है। और किशमिश हमारी फूलनी स्टार्ट हो गई है। इसी तवे पे मैंने कर लिया है, दूसरा तवा मैंने यूज़ नहीं करा है। ड्राई फ्रूट्स के रोस्ट होने की खुशबू आने लगी है बहुत ही अच्छी। ड्राई फ्रूट्स भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो रोटी रखी हुई थी बना के उसको लेते हैं। ये हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, एकदम सख्त भी हो गई है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। दोनों रोटियों के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के इसको हम डालेंगे मिक्सी के गिलास में। मिक्सी के गिलास में इसको हमें डालकर पीस लेना है। सारा मेरा एक बार में ही आ जाएगा, मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। पूरा इसमें डालने के बाद इसको हमें पीस लेना है, और ये बहुत अच्छे से पीस चुका है। जैसे ब्रेड क्रम्स होता है ना, इस तरीके से हमें पीस लेना है। इसमें रोटी के पीसेस नहीं होने चाहिए, पूरा अच्छे से पीस जाए। ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की फॉर्म में आ गया है। और हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करे थे उसमें इसको डाल देना है, पूरा डाल देंगे और इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मैंने स्पैचुला से ही मिक्स करा है, लेकिन अभी ये हमारा ड्राई है तो मैं इसमें घी ऐड करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी हमें इतना ऐड करना है जिससे कि जो हमारे मोदक हो वो हमारे बन जाए, बाइंड हो जाए, टूटे ना। तो घी ऐड करने के बाद हाथ से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप जब आटा लगाते हैं इसका सूजी का तो उसमें मैंने शुगर ऐड किया है, आप उस टाइम पर शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप जब ये बनाते हैं इसको पीसने के बाद इस टाइम पर शुगर ऐड करें, तो भी मोदक आपके बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये मेरा रेडी है। इसके लिए मैंने लिया है मोदक मोल्ड, और इसमें मैंने इसको भर के टाइट से हाथ से दबाना है। इसको अच्छे से फिल करना है, इसके किनारे वगैरह पे भी अच्छे से जाए। और टाइट से दबाने के बाद इसके पिन को निकाल के मोदक मोल्ड को खोल के हम इसका मोदक निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा मोदक बना है एकदम से। इतना ही हमें इसमें घी चाहिए था, मोदक एकदम से इसमें सेट हो गया है। बस इतना ही हमें इसमें घी डालना है जिससे कि मोदक हमारे बन जाएं। आराम से इसको निकाल लेना है। बहुत ही अच्छा मोदक बन के तैयार हुआ है हमारा। एक और बनाते हैं इसी तरीके से। इसमें हम इसको डालेंगे मिक्सचर को और हाथ से प्रेस करेंगे, पिन को लगा लेना है इसका, तो मोदक हमारे बहुत आराम से बन जाएंगे। और उसको भरने के बाद इसको मोदक के मोल्ड को खोलकर हम मोदक को निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा मोदक बना है हमारा। ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें बीच में डाले हैं, और इसी तरीके से बाकी के मोदक भी हम बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही सुंदर मोदक बनते हैं। और ये सारे मोदक मेरे बनके रेडी हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे सिल्वर फ्लेक्स। ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसमें ऑलरेडी मैंने इतने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ये ऐसे ही बहुत सुंदर दिखने में। हल्का सा इस पर सिल्वर फ्लेक्स लगाना है और ये हमारे मोदक रेडी है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से मोदक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गणपति बप्पा को भोग लगाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।